हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल स्टॉक के बारे में बात करूंगा। उसमें पहला जो स्टॉक है, मैं यहाँ पर टाइटन के बारे में बात करूँ। ओके, तो ये हमारा फंडामेंटल मॉनिटर है। यहाँ पर स्क्रीनर डॉट आई एन से कोई भी स्टॉक अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ डाउनलोड करके, तो वो मुझे रिपोर्ट बना के देते हैं। जैसे कि ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट पे एक्सेल कर लिए, सॉफ्टवेयर पे मैं आया, ये मैं अपडेट कर दी। नाउ सी, ये अभी आपको एक्सेल सॉरी अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उनका फंडामेंटल एनालिसिस दिखा रहा है। जैसे कि करंट प्राइस आज के हिसाब से जो अपडेटेड है 10,500 के पास है। दिस इज द मार्केट कैप, सी एफ ओ, डेप्ट टू इक्विटी एक्सेट्रा। अब अगर आप इसको समराइज करेंगे तो क्या दिखा रहा है? अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड शोज अ फंडामेंटल स्कोर ऑफ 72 by 100. In simple language, the business has yearly sales of 88,512 crore, net profit of 8,166 crore, operating margin near 6.3%, ROE around 10.7%, debt to equity is 0.31%. The 5-year sales CAGR is 14.6%, and 5-year profit CAGR is 8.4%, which is very good. तो कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो 15,316 करोड़ के हैं। करंट प्राइस और सिंपल पी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग करंट प्राइस is above the base fair value zone. So fresh investor need extra safety margin and confirmation from the growth future, from the future growth. So यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो फेयर वैल्यूएशन जोन है उसके थोड़े से ऊपर है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे की तरफ आते हैं तो यू माइट फाइंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप यहाँ पर पहले से इन्वेस्टेड है तो आप इस पर्टिकुलर शेयर पे अपने पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आए, सेल्स वर्सेस नेट प्रॉफिट ट्रेंड, तो यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट है, ये नीचे की तरफ के जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं यह है सेल्स, यानी कि सेल्स जैसे बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट जो है उनको उसी तरीके से उसी लेजर के साथ बढ़ रहा है बीच में। अब यहाँ पर हमने चार्ट को क्यों दिए हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मुझे पहली बार नहीं देख रहे हैं और आपने पहले भी देखे हैं तो आप अगर आपको पता होगा, मैं सब जो जितने तरीके की चार्टिंग है मैं चार्ट्स को देखता हूँ और चार्ट्स पे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द सेल्स वर्सेस नेट प्रॉफिट के जो चार्ट है वहाँ पर भी डाइवर्जेंस मिलते हैं। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते कि जो फंडामेंटल होते हैं मार्केट में उनका भी चार्टिंग देखना ज़रूरी होते हैं। अपने ज़्यादातर समय मूवी वगैरह में जो है वो दिखाते हैं, समहाउ दैट इज करेक्ट, कि जो सेल्स होते हैं मार्केट में, जो प्रॉफिट होते हैं मार्केट में, उनका चार्ट भी हमें देखना चाहिए अगर हम लोग फंडामेंटल पे हैं। तो काफ़ी जगह पे मैं ये बात सुनता हूँ कि फंडामेंटल पे हमें कोई भी चीज़ें नहीं देखने पड़ते, बट हाँ, इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट मैनुअली रादर देन चार्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, उस पर भी काम होते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं तो हम लोग इसके दौरान चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये FY 2017 से लेकर यहाँ पर नेट प्रॉफिट घटा था, बट सेल्स जो है वहाँ पर इंक्रीज हुए थे। तो नेट प्रॉफिट घटा, सेल्स इंक्रीज हुआ, दिस इज आर डाइवर्जेंस। ओके, तो अगर जब मार्केट ये डेटा अप्लाई कर दिए तो आप इस पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं देन यू आर गोइंग टू मेक सम गुड वे। सिमिलर टू दैट, ये जो है ये फ्रेश एंट्री अगर आपके है तो आप यू कैन ऑब्जर्व। सिमिलर टू दैट, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बना है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बना है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है।
तो जब इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बनते हैं, आपको जब भी इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं तो यू कैन फॉलो थ्रू। जैसे कि अभी रिसेंट जो ट्रेंड है, देयर इज नो डाइवर्जेंस। यहाँ पर भी जो जब था, मतलब FY21 से यहाँ तक भी जब था, मार्केट में डाइवर्जेंस नहीं बना था। तो डाइवर्जेंस के बाद अगर मार्केट में ट्रेंड बनाते हैं तो दैट इज अ गुड थिंग। सिमिलरली कैश फ्लो प्लस वैल्यूएशन मूवमेंट, अगर आप यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, आपको यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे पैटर्न्स देखने को मिलेगा। तो सिमिलर टू दैट, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। ग्रीन फ्लैग्स क्या है? ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लो लेवरेज कंपनी है, कैश जनरेशन ओके है, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रॉफिट इज बैक्ड बाय कैश, यानी कि CFO बाय प्रॉफिट जो है वो 1.88x है। सो रिपोर्टेड प्रॉफिट हैज द कैश सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तो बनाया है बट प्रॉफिट आना बाकी है। बहुत सी जगह पे होते हैं क्या, हमने देखे हैं, या फिर लोकल बिजनेसेस पे आप देखते हैं कि एक सेल्स से वो अपने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट को बना लेते हैं। दैट इज द डम वे टू डू द बिजनेस। जैसे कि आप अपने कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं, अपने पहले मंथ के अगर अपने सेल्स फिगर को देखें, उसमें से अपने प्रॉफिट फिगर को देखें और उन्हीं को आपने अगले 3 साल के लिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बना दिए, तो वो एक डम बिजनेस होता है। जब तक आपके हाथ में कैश नहीं आता है, उसको प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। इट इज अ वेरी रॉ एंड हार्ड वे। ओके, अनटिल एंड अनलेस, तो कि दो तरीके की बातें होते हैं यहाँ, क्योंकि ये चीज़ें अभी बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं उनको फंड आएगा, प्रॉफिट आएगा, सेल्स आएगा, इस तरीके से मार्क करते हैं हम लोग, बट दैट इज अ रॉन्ग वे। रेड फ्लैग्स जो है, अगर आपको यहाँ पर देखें तो मार्जिन प्रेशर है, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.3% है, वैल्यूएशन स्ट्रेच जो है वो पी जो है 39x पे है। जो फ्यूचर ग्रोथ जो है, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ है वो ऑलरेडी हाई है, मतलब वो अभी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ओके, और मतलब इसका हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमने कुछ ऑथर के मेथड ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट और चार्ली मगर के जो लेंस होते हैं, उनको जो उनके जो ट्रेड करने के तरीके होते हैं, ये हमें दिखाते हैं कि जो this look like a durable business rather than only a cheap stock. The company has latest sell of 88,512 crore, net profit of 8,166 crore, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.3, ROE 10.7 जो हमने अर्लियर में देखा। और प्लेन लैंग्वेज में अगर हम लोग करें, गुड बिजनेस शुड अर्न डिसेंट प्रॉफिट विदाउट टेकिंग एक्सेसिव डेप्ट and without depending on any luck year. Here, debt to equity is 0.31, which keeps the balance sheet pressure low. The main positive is that profitability and cash generations are visible in the uploaded data. तो हमारे जो डेटा है उनमें ये चीज़ें विजिबल है। The caution is the Buffett style investor would still demand proof of pricing power, client retention, management honesty, and consistent reinvestment return from the annual report. So, this method reads the company as quality mixed, but not something to judge from one ratio. अगर हम ये यहाँ पर जो भी हमने दिए हैं, इनमें से हम लोग कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं उसके रिलेटेबल, तो ये जो है ये एक बैलेंस्ड पैटर्न हम लोग बता रहे हैं इसको। मतलब अगर हम लोग देखें, वॉरेन बफेट अगर इस स्टॉक को देखता तो उनकी तरफ से ना तो ना था ना तो हाँ था, बट इट तो बैलेंस वे। अगर हम लोग बेंजामिन ब्राहम के वैल्यूएशन लेंस को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, करंट प्राइस इज गिविंग एनफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन कंपेयर्ड विद अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ये पूछता है क्या ये कंपनी जो है हमें एनफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन, सेफ्टी ऑफ मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या किसको बताए जाते हैं? अगर कोई स्टॉक गिरता है तो वो कितना गिर सकता है। अगर वो लोअर वैल्यूएशन पे है तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पर रहेगा। बट अगर हमें इस स्टॉक को देखे अल्टीमेटली, तो अल्ट्राटेक ट्रेड्स अराउंड करंट प्राइस 10,795 विद एस्टिमेटेड पी ऑफ 39.0x, PS of 3.6x, earning yield of 2.6%, and simple P fair valuation band stands near 3,324.85 से लेकर
6,095 with base fair value around 4,433. In layman language, if price is much above normal earning value, even a good company can become risky for new entry. If the price is near or below reasonable earning value, downside risks may be lower provided the business doesn't deteriorate. The data reader marks the valuation as expensive zone. Graham would not rush because he preferred the clear discount, low debt, and stable profit together. Therefore, the stock looks valuation sensitive based on upholded number, but the final safety margin needs comparison with peers and latest annual report. देन अगर हम लोग देखें मतलब कि बेंजामिन ग्राहम के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इसके जो फेयर वैल्यूएशन है, अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, फेयर वैल्यूएशन को बहुत सारे पैटर्न से देखा जा सकता है। हो सकता है कि ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा क्लियर बुल दिखा सकता है, काफी ज्यादा क्लियर बियर दिखा सकता है, बट हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्या क्या देखे, अभी तक हमने देखे बेंजामिन ग्राहम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये जो है ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट पे, दिस इज अ कन्वर्जेंस इज हैपनिंग, तो फाइनल हमें चार्ट पे देखना होगा, ठीक है। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर पीटर लीच ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस लेवल्स, यानी कि पीटर लीच जो एनालिसिस किया करते थे उनका वेदर द कंपनी इज ग्रोइंग एट अ sensible rate and where the price is reasonable for that growth. For Ultratech Cement, the 5-year sales CGR is 16.4%, 5-year profit CAGR is 8.4%, latest sale YOY growth is 16.5%, and latest profit YOY growth is 13.5%. In simple language, revenue growth shows whether the business is expanding, while profit growth shows where expansion is actually reaching shareholders. If growth is slow but valuation is high, the setup become unattractive. If the growth is moderate and P is also moderate, it becomes a watch list candidate. Current P ratio is 13x, and this make the Leach reading constructive if future growth continues. The next important check is quarterly acceleration. Okay, तो अभी पीटर लीच के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग वे। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक, तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड थिंग टू ऑब्जर्व। ओके, नाउ नेक्स्ट which is the that is the Philip Fisher क्वालिटी ग्रोथ लेंस। ओके, यहाँ पर हमने काफी चीजों को ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि मैजिक फॉर्मूला, हार्वर्ड मार्क्स के रिस्क कंट्रोल लेंस, इन सभी को हमने यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व किए हैं। तो ये मेरे तरफ से एक डेमोन्स्ट्रेशन था आपके लिए, एंड इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द प्रोग्राम यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। आज ये ऑफर जो है वो ख़त्म हो रहा है एडवांस मार्केट जियोमेट्री मास्टर क्लास के। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द कोर्स फी विल हाइक टू 21,000 and up to today you can get it at the 15,000 out. Okay, so that's it for today, and